हाँ, सपोज करो अगर हमको एक ट्रिप करना है तो हम क्या करते हैं, ट्रिप को प्लान करने से पहले हमारा कितना बजट होगा और कितने हमारे साथ पर्सन आएंगे, ये सारा हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो इसी एग्जांपल में मैं वो एक ट्रिप की जो हमारी ट्रिप है उसका किस तरह से हम प्लान करते हैं ये बताना चाहूँगा। तो इंजीनियर्स, एक मेरा दोस्त है वो गोवा जाकर आया है और मैं जो है ना गोवा जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं गोवा जाने के लिए मुझे ये पता नहीं कि भाई किस तरह से गोवा जाया जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो फ्रेंड है मुझे उस पर बहुत भरोसा है कि वो गोवा जाकर आया, तो मैं उससे बुलाऊंगा और उससे पूछूंगा कि यार तुम गोवा गए थे ना, तो ज़रा मुझे डिटेल में बताएंगे कि गोवा की किस तरह से तुमने ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी। तो मुझे बताएंगे ठीक है भाई, मैं आपको एक टैक्सी से लेकर जाने से लेकर आने तक पूरा डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। और सबसे पहले वो बताते हैं यार आपको क्या करना पड़ेगा, एक टैक्सी करनी पड़ेगी। टैक्सी जो है ना आपको 1 घंटा लेगी और टैक्सी वाला आपसे 300 रुपये चार्ज करेगा, जिससे आप फ्लाइट को आपके एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। फिर आप फ्लाइट से जो है ना आपको 6 आवर लेंगी फ्लाइट गोवा जाने के लिए और 5000 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा। फिर वो बताएंगे कि यार आपको होटल करना है, तो होटल करने से पहले आपको कैब करना होगी। कैब से आप होटल को जाएंगे तो 2 आवर लग जाएंगे और आपसे 1500 रुपये चार्ज करेंगे। ये एक्चुअल रेट तो नहीं है, बस एक एग्जांपल में बता रहा हूँ मैं। फिर मैं पूछूंगा फिर ठीक है आगे क्या करना होगा। वो बताएंगे कि आपको अगर समझो रुकना है वहाँ पर, एक होटल करना है, होटल आपको 2 दिन लेंगी और 2 दिन आप वहाँ पर रुकेंगे होटल में और 6000 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा। इसी तरह से मैं गोवा के लिए गया हूँ। तो गोवा में मैं क्या करता हूँ, अभी घूमने फिरने के लिए मैं बीच पर गया हूँ। एग्जाम्पल में बीच जो है, हम बीच पर मैं पूरा सारा एक दिन अपना स्पेंड करता हूँ और वहाँ पर मेरे जो है ना 2000 रुपये खर्च होते हैं। उसके बाद मेरी जो पूरी ट्रिप कंप्लीट हो जाती है और दोबारा आने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा फ्लाइट को आने के लिए कैब करता हूँ। कैब मुझसे जो है ना 2 आवर लेगी और 1500 रुपये चार्ज कर रहा है। और फिर मैं फ्लाइट तक आ जाऊँगा। फ्लाइट्स जो है मुझको घर तक यानी कि अपने सिटी दोबारा आने के लिए फ्लाइट से मैं 6 आवर लग रहे हैं और 5000 रुपये मुझसे चार्ज कर रहा है। इसी तरह से मैं फ्लाइट से टैक्सी के लेकर मैं अपने घर डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा हूं, तो मुझे दोबारा 1 घंटा लग गया और 300 रुपये मुझसे चार्ज किया गया। अब इस एग्जाम्पल में हमें समझना ये है कि जब हमारे जो टोटल ऐड कर देंगे हम रेट को, तो हमारा टोटल बजट निकल जाएगा। एस्टिमेशन में हम आखिर में जब मेन फाइंड करते हैं, ये हमारा टोटल बजट फाइंड करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो अब हम टाइम को ऐड कर देंगे, इससे हमारा ड्यूरेशन मिल गया। लेकिन एस्टिमेशन करते टाइम तो हमें ड्यूरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन साइट वर्क पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब बात आती है हमारे जो आइटम्स हमने निकाले हैं, इस आइटम से ही हमें क्वांटिटी मिलती है। सपोज करो मैंने क्या किया, 2 और फ्रेंड ऐड कर दिया, वो भी मेरे साथ गोवा जा रहे हैं। तो जाने के लिए सबसे पहले हमने टैक्सी जो की थी, वो एक टैक्सी काफ़ी है हमारे लिए, और हम क्या करते हैं, फ्लाइट की 3 टिकटें करते हैं। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, कैब एक कर रहे हैं, होटल एक कर रहे हैं और उस एक होटल में एक ही रूम कर रहे हैं, और बीच पे हम 3 लोग जा रहे हैं। इसी तरह से 3 टिकटें वहाँ पर हो गई। और कैब पर हम क्या कर रहे हैं, कैब एक कर रहे हैं दोबारा वापस आने के लिए, और इसी तरह से 3 टिकट फ्लाइट की कर रहे हैं और एक टैक्सी हमारे घर वापस आने की। तो अब इस एग्जाम्पल में जो क्वांटिटीज दिख रहे हैं वो हमारे कहाँ से निकले, ये आइटम से हमारे क्वांटिटी निकले। अब इस क्वांटिटीज और ये रेट से हमारा टोटल एस्टिमेशन डिपेंड है। हम क्वांटिटी निकाल रहे हैं आइटम से, और जो हमारा जो रेट है, रेट हमारा निकलता है, उससे टोटल बजट हमें पता चल जाता है। अब मेन टॉपिक पे आऊँगा मैं